सो लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस किया था। आज हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, तो आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी पार्ट 2 है ये, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर। So there are majorly 7 SI यूनिट। सो SI का मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सो देयर आर मेन 7 यूनिट्स विच आर मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, केल्विन एंड एम्पेयर and mole, and the last one is candela. So these are the main 7 SI units. So second question है, what is the principle on which a transformer works? So this is a simple question, ये direct question है। so म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कोई ट्रांसफार्मर वर्क करता है। थर्ड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज। सो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इसको मेज़र करते हैं। तो जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है और उसकी वैल्यू होती है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। सो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है। सो फोर्थ क्वेश्चन है आज का, जो है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज़ मिनिमम व्हेन। तो मिनिमम तब होती है जब आप नीचे लाई डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। सो और मैक्सिमम तब होती है जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं। सो इसका आंसर होगा व्हेन यू लाई डाउन। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन 35, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। सो दिस इज सिंपल 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 इज, what is the unit of measurement of an angle? So this is also a straightforward questions, रेडियन और डिग्री। सो मेजरली हम इसको रेडियन में मेज़र करते हैं एंगल्स को किसी भी। सो 37 क्वेश्चन इज, रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एप्टीट्यूड्स कैन बी जनरेटेड विदन। सो दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, ऑसिलेटर इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन 8 है, हुक्स लॉ इज़ रिलेटेड टू। तो ये इलास्टिसिटी से रिलेट करता है। तो सबसे पहले आपको यू शुड नो अबाउट हुक्स लॉ। सो आई विल टेल यू अ शॉर्ट नॉलेज अबाउट हुक्स लॉ। सो सपोज दिस इज़ अ स्प्रिंग और ये 10 mm की है। अगर ये स्प्रिंग 10 mm की है, अगर हम उस पर जो इसका मास है 1 kg है, तो इस पर जो वेट कैरी करेगा ये W इक्वल टू होता है mg। तो और m इक्वल टू है 1 kg और g की वैल्यू तो आपको पता ही है 9.8 होती है। तो सपोज हम इसको 10 मान लेते हैं, तो 10। सो W इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। तो अब हम जो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग पहले इतनी थी और अब हम इस पर 10 न्यूटन और वेट डालेंगे। तो ये 10 mm की थी। सपोज़ अगर ये 10 mm पे 10 mm की वेट से अब ये 11 mm होगी, मीन्स 10 न्यूटन वेट डालने पर ये 1 mm खिंच गई। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। तो अगर हम इस पर इसका वेट को हम इंक्रीज़ करते हैं और 20 mm, अब इस पर 20 न्यूटन का वेट डालते हैं, तो ये 20 mm का वेट डालने पे ये जो होगी ये 2 mm खींचेगी
और ऐसे ही चलता रहेगा ये। अगर सपोज हम जब तक जितनी इलास्टिक जितनी भी उस स्प्रिंग की कैपेसिटी होगी उतने तक ये चलता रहेगा। सो सपोज ये है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहेगा। तो हुक्स लॉ यही है, एफ प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। एक्स जो होता है कि ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है कि सपोज हमने अगर उस पर 1 kg वेट डाला तो उसका न्यूटन 1 kg वेट बोलें आप या 10 न्यूटन बोलें, तो उसका जो स्प्रिंग थी वो 1 mm खिंच गई। तो जितना फोर्स डालोगे आप उतनी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सपोज अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एफ इज इक्वल टू के एक्स होगा। ये के कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मीन्स के डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का नेचर क्या है, उसका मटेरियल क्या है, तो के उस पर डिपेंड करता है। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो सपोज दिस इज़ ग्राफ, ये अगर ये वाला ये फोर्स को डिनोट करता है और ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है एक्स। तो अगर हम इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो इसका जो था डिस्प्लेसमेंट था वो 1 mm का हो रहा था। तो ये यहाँ पे है, 20 का लगा रहे थे तो 2 हो रहा था, तो ये यहाँ पे है। अगर वैसे वैसे अगर हम उसको लगाते रहें तो अगर ये 30 का लगाते हैं तो ये 3 mm तक उसका डिस्प्लेसमेंट जा रहा था। तो ये कुछ उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का होता है। तो और ये अप टू इलास्टिक लिमिट तक होता है, ये अप टू इलास्टिक लिमिट तक होता है। सो ये हुक्स का लॉ होता है। 9th क्वेश्चन है, सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडक्शन ऑफ। तो ये इसका आंसर है स्टॉर्म। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज़ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ बैरोमीटर। सो जो बैरोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को मेजर करता है। सो इसमें क्या होता है कि अगर इसका बैरोमीटर अगर सडन फॉल बताता है तो इसमें स्टॉर्म आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और अगर ये स्लोली डाउन जाता है बैरोमीटर तो ये ऐसा इंडिकेट करता है कि बारिश होने वाली है। उसका रीज़न ऐसा है कि अगर ये सपोज सडन फॉल होता है तो उसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर रहता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से स्टॉर्म आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा हो जाती हैं। सो दिस इज़ द आंसर। एंड क्वेश्चन 40 यानी 10 है, वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कैपिलरी एक्शन होता है। सपोज दिस इज़ अ ग्लास एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉ, ये कोई स्ट्रॉ है। तो इसमें जब हम वाटर जो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो ये कैपिलरी एक्शन का एग्जाम्पल होता है। सो वी कॉल्ड इट कैपिलरी एक्शन। तो इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं हैं, वो शायद वो डायरेक्टली 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 11th है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ ड्यू टू। तो ये तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। सो क्वेश्चन 42 है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट। तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन। तो इसका 13 क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट इंडक्टेड बाय। तो ये हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा मेज़र करी गई थी फर्स्ट टाइम पे। तो क्वेश्चन 44 है, द फिलामेंट स्ट्रिंग इज़ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ मेट। टंगस्टन का होता है क्योंकि टंगस्टन का जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जो अंदर की जो हीट होती है वो काफ़ी देर तक रह जाती है और वो लाइटिंग भी ज़्यादा करता है। तो टंगस्टन का यूज होता है। तो सेम एज जैसे ही जो हीटर लगे होते हैं घर में, हीटर का यूज़ भी हीटर में जो मटेरियल होता है उसको जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम की और टंगस्टन की लगभग जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उतना ही होता है, जिस वजह से इनका यूज़ जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब और उस पर किया जाता है। सो क्वेश्चन 45 यानी 15 क्वेश्चन है, ड्रैग इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। तो ये फ्रिक्शन होता है
तो क्वेश्चन 16 है, द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, तो ये पास्कल्स लॉ का होता है। तो आपको यू शुड नो अबाउट पास्कल्स लॉ। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है P=F/A, तो जिसमें P प्रेशर होता है, F जो होता है फोर्स होता है, और A जो होता है एरिया होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो होती है कि कोई फ्लूइड है सपोज, तो उस फ्लूइड के सभी डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो इक्वली लगता है। तो ये पास्कल्स का लॉ होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 47 की यानी 17 की तरफ। तो 17 क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो दिस इज सिंपल, ये वी हैव हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही। सो क्वेश्चन 48 यानी 18 क्वेश्चन है, द व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट, तो ये कॉन्वेक्स होता है। 49 है, आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होती हैं वो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। तो क्वेश्चन 50 है, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ये 10⁻15 मीटर के होते हैं। क्वेश्चन 51 है, फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट सी अ ब्लैक स्काई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ, तो ये जो मून्स होते हैं उसमें एटमॉस्फेयर की एब्सेंस की वजह से होता है। सो आंसर इज एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। तो 52 क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विद इट्स, तो ये मटेरियल से वेरी करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मटेरियल। तो 53 है सॉरी, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम टू, तो ये फॉल्स होता है क्योंकि तो ये मीडियम में जो होती है वो अनचेंज्ड जो होती है, तो एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा इट रिमेन्स अनचेंज्ड। सो 54 है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर इन द नेचर, तो ये सिंपल है, न्यूक्लियर फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर इन द नेचर। तो 55 है, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन, तो ये वन लाइनर आंसर है, पायरोमीटर इज़ द डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन। सो क्वेश्चन 56 है, विच फिनोमिनन ऑकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो ये होता है ऐसे 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 फिर ऐसे निकलती है बाहर, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, पर जो ये होता है वो रेयरर मीडियम होता है, और जो ये होता है अंदर होता है वो डेंसर होता है। तो ये पूरा जो फिनोमेना ऑकर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जिसे कहते हैं हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शायद, हाँ। तो 56 है, विच सब्सटेंस डोंट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, तो इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इंसुलेटर। 58 है, द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका आंसर हो जाएगा। 59 है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो ये हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर 60 हो जाएगा। क्वेश्चन 60, द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन वॉच इज़ बेस्ड ऑन विच इफ़ेक्ट, तो ये जो होती है दो पाइजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे काम करती है। सो 61 है, आज इसमें हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो थी जो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, उसमें हमने we discussed around most important 30 questions. So in this video we will discuss around 40 questions. So the 61 question is permanent magnets are made of, ये स्टील के बने होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्टील। सो 62 है,
ड्यूरिंग अ फॉग द विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड, दिस इज़ बिकॉज ऑफ विच फिनोमेना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी, इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट फैल जाती है तो उसकी वजह से हमें फॉग में जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो 63 है, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन अ स्कारशिप इज़ ड्यू टू, स्कारशिप में जो होती है वो ग्रेविटी की अब्सेंस होती है, जिसके वजह से हम वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्वेश्चन 64, विच डिवाइस इज़ यूज टू फाइंड सबमर्ज ऑब्जेक्ट। तो सोनार इज़ द राइट आंसर, सोनार इज़ यूज टू फाइंड द सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स। सो क्वेश्चन 65 है, व्हाट कन्वर्ट्स द AC इंटू DC। तो रेक्टिफायर हो जाए जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम रेक्टिफायर। तो अगर हम उसकी बात करें कि विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट DC इंटू AC, तो वो होता है पावर इन्वर्टर, जो हम सबके घर में लगे होते हैं। तो वो जो होता है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है। सो क्वेश्चन 66 है, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेट इन द न्यूक्लियर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेफाइट। विच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक सेल। 68 है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, ये डायोप्टर होती है, ये आपको सभी को पता है। तो 69 है, 69 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो क्यूरी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ टू एस्केप फ्रॉम द। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं 9th-10th से ले रखे हैं मैंने। तो बिकॉज जो होते हैं ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर इस स्पीड से फेंकते हैं तो वो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उससे पार हो जाएगा। तो ये जो पूरे क्वेश्चंस है वो हम 9th-10th क्लास के हैं, बिकॉज़ जो हमारे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो होता है कि ज़्यादातर 11 और 12 जो साइंस सेक्शन, तो अब तो लगभग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें साइंस तो एक मेजर पार्ट को डिफ़ाइन करती है, क्योंकि जो होता है कि साइंस अब सब जगह पूछी जाती है। तो क्योंकि जो ऐसा होता है कि जब हम जब पढ़ते हैं तो लगभग साइंस तो सभी पढ़ते हैं, तो इस वजह से जो साइंस का सेक्शन है वो लगभग हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, और वो इतना ज़्यादा टफ है भी नहीं कि डिस्कस। इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो फिज़िक्स के थे वो डिस्कस किए। तो मुझे लगता है कि अगर इतने टफ वैसे क्वेश्चन हैं भी नहीं है, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन है जो कि हमारी क्लासेस में पूछे जाते ही हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अब जो अगली वीडियो आएंगे उसमें भी लगभग 40 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।